Hello, good morning, student. In previous class, we have studied about the topic liberal, radical, and conservative. Okay, today we'll discuss the next topic. Let us start. In contrast, radical wanted a nation in which government was based on the majority of the country population. रेडिकल क्या चाहते थे? ऐसी गवर्नमेंट जो किस पे हो, मेजोरिटी के अनुसार मेजोरिटी पे काम करें. मैनी सपोर्टेड वोमेंस सफरेज मूवमेंट. और किसको सपोर्ट कर रहे थे? वोमेंस को. अनलाइक लिबरल दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. लेकिन लिबरल जो थे वो किसको अपोज कर रहे थे? लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. जो भी फैक्ट्री ओनर्स थे और लैंड ओनर्स थे उनको अपोज कर रहे थे लिबरल. दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ फ्यू. दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज नहीं थे, लेकिन डिसलाइक कर रहे थे किसको? कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड. कुछ किसी किसी के पास थी उसको वो डिसलाइक कर रहे थे. ठीक है, सबके पास होनी चाहिए कहने का मतलब. कंजर्वेटिव और अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल. कंजर्वेटिव जो थे वो किसके अपोज थे? रेडिकल और लिबरल थे. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू द नीड्स फॉर चेंज. अर्लियर इन 18th century conservative had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century they accept that some change were inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. Such differing idea about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. Various attempts at revolution and national transformation in 19th century helped define both the limits and potential of this political tendency. Okay, अब देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज कैसे कैसे थी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी? दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ ए न्यू टाइम. जो भी पॉलिटिकल ट्रेंड था ये क्या साइन था? न्यू ट्रेंड का साइन था. इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. कौन सा टाइम था? सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का टाइम था. इट वाज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ कम अप. ये वो टाइम था जब न्यू सिटी सामने आई एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप हो. जो नए इंडस्ट्रियलाइज रीजन थे वो डेवलप हुए. रेलवेज एक्सपांडेड, रेल एक्सपांड हुई एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑकर. और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हो गया? सामने आया. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन एंड वोमेन एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्री. इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया? मैन, वोमेन और चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में लेके आए. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. वर्क जो काम करने का टाइम था वो क्या था? बढ़ा दिया था. और वेजेस जो थे वो बहुत कम थे. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन. अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो कॉमन हो गया था, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. हाउसिंग की और सैनिटेशन की प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि क्या हो गई थी? टाउन्स जो थे वो उनकी ग्रोथ फास्ट स्पीड से बढ़ रही थी. लिबरल एंड रेडिकल सर्च फॉर द सिचुएशन टू दिस इशू. आगे देखिए किस तरीके से जो है ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर property of individual. Liberal and radical themselves were often property owners and employers, having made their wealth through trades or industrial venture. They felt that such efforts should be increased, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. उनका था भाई सिटीजन क्या हो? एजुकेटेड हो और हेल्दी हो. अपोज टू द प्रिविलेज द old aristocracy had by birth
They firmly believe in the value of individual efforts, labor, and enterprises. If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital would operate without restraint, they believe that society would develop. Many workers, men and women who wanted change in the world, railed around liberal and radical views and participated in early and parties in the early 19th century. Some nationalism, liberal and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Rome in 1815. In France, Italy, Germany, and Russia, they become revolutionary and work to overthrow existing monarchs. मोनार्क सिस्टम को क्या करने लगे, उनको उसका अंत करने के लिए प्रयास करने लगे. नेशनलिस्ट टॉक ऑफ द revolution that would create a nation where all citizens would have equal rights. जो इक्वल राइट्स के लिए लोग प्रयास करने लगे. मजनी जो थे इटलियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली. नेशनलिज्म एल्सवेयर इंक्लूड इंडिया रीड इज राइटिंग. कहने का मतलब अब क्या हो गया था, जो इटली में भी नेशनल्स की भावना लोगों में चढ़ गई थी और वो भी क्या करने लगे थे, अब एक साथ जुट के प्रयास करने लगे थे मोनार्क सिस्टम को ख़त्म करने. ओके, इस तरीके से देखिए मोनार्क सिस्टम जो है ख़त्म हुआ और एक सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हुई. ठीक है, अब इसमें हमने लिबरल जो थे उनके बारे में देखा, रेडिकल्स के बारे में देखा और कंजर्वेटिव के बारे में देखा. लिबरल की अलग सोच थी, रेडिकल्स की अलग, और कंजर्वेटिव जो थे वो उन दोनों का अपोज कर रहे थे. ठीक है, इस तरीके से लिबरल और कंजर्वेटिव, इसको एक बार देख लेना किस तरीके से वो लिबरल और जो थे क्या चाहते थे. लिबरल जो सारे धर्म को टॉलरेट कर रहे थे, रेडिकल कुछ उनकी मांगे कुछ और थी, कंजर्वेटिव की कुछ और थी. ठीक है, लिबरल एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स और एम्प्लॉयर्स थे. ठीक है, इस तरीके से जो है कंजर्वेटिव के विचार अलग थे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट.